कभी कभी सबसे गहरी मोहब्बत वो होती है जो शब्दों में नहीं, खामोशियों में पलती है। ये कहानी है एक ऐसी भाभी जी की और एक पड़ोसी की, जिनकी ज़िंदगी एक ही गली में थी, पर दिलों के रास्ते बहुत देर से मिले। शर्मा जी की गली हमेशा शांत रहती थी। सुबह मंदिर की घंटी, शाम को बच्चों की हंसी और दोपहर की वो खामोशी जिसमें अनन्या भाभी जी अक्सर बालकनी में खड़ी दिख जाती थीं। सफ़ेद साड़ी, सादा मुस्कान, आंखों में कुछ खोया सा। अनन्या भाभी जी विधवा थीं। शादी के 2 साल बाद ही जिंदगी ने उनसे उनका सहारा छीन लिया था। तब से वो उसी घर में रहती थीं, यादों के साथ। सामने वाले घर में रहता था आदित्य। आईटी कंपनी में काम करता, शांत स्वभाव और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला। शुरुआत बस एक नमस्ते से हुई, फिर बारिश में छत से टपकते पानी को ठीक करने की मदद, फिर त्योहार पर दिया देने की औपचारिकता। आदित्य कभी ज़्यादा नहीं बोला, पर जब भी बोला भाभी जी को लगा कोई उन्हें सच में सुन रहा है। एक दिन भाभी जी बोली, कभी कभी लगता है जैसे मेरी आवाज़ ही खो गई हो। आदित्य ने सिर्फ इतना कहा, कुछ आवाज़ें दिल में होती हैं, वो सुनाई नहीं देती पर महसूस होती हैं। उस दिन भाभी जी देर तक सो नहीं पाईं। एक शाम तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। भाभी जी अकेली थीं। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। आदित्य था, हाथ में मोमबत्ती। बस देखने आया था कि आप ठीक हैं या नहीं। उस रोशनी में दोनों की खामोशी बोल रही थी। कोई हाथ नहीं थामा गया, कोई सीमा नहीं टूटी, पर उस पल में 2 टूटे दिलों ने एक दूसरे को समझ लिया। दिन बीतते गए। मोहब्बत शब्दों में नहीं आई, पर हर एहसास में थी। सुबह की चाय, किताबों पर चर्चा और वो इंतज़ार जब बालकनी में कोई दिख जाए। भाभी जी जानती थीं ये एहसास गलत नहीं है, क्योंकि इसमें सम्मान था, धैर्य था और सच्चाई थी। एक दिन आदित्य ने कहा, मैं कहीं और ट्रांसफ़र ले रहा हूँ। भाभी जी मुस्कुराईं, पर आंखें नम थीं। जाते जाते आदित्य बोला, कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस जगह चाहते हैं। भाभी जी ने पहली बार दिल से कहा, धन्यवाद मुझे फिर से ज़िंदा महसूस कराने के लिए। दरवाज़ा बंद हुआ, पर कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि सच्ची मोहब्बत साथ रहने से नहीं, एक दूसरे को पूरा समझने से होती है। अगर आपको लगता है कि खामोश मोहब्बत भी सच्ची होती है, तो इस कहानी को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।